मेरे प्यारे बच्चों, मैं हिंदी शिक्षक प्रशांत मिश्रा आप सभी को आपकी पाठ्यपुस्तक ज्ञान सागर के पाठ 8 दोहे कबीरदास जी के दोहों को पढ़ाने जा रहा हूँ। आप सभी ध्यान दें। इसके पहले हमने दोहा नंबर 1 का अर्थ जाना था। अब हम कबीरदास जी के दोहा नंबर 2 को पढ़ेंगे। आइए ध्यान दीजिए। तिनका कबहु न निंदिए जो पायन तर होय, कबहु उड़ी अखियन पड़े तो पीर घनेरी होय। देखिए, कबीरदास जी अपने इस दोहे के माध्यम से हम सभी को बतलाने का प्रयास कर रहे हैं, संपूर्ण समाज को यह बताने का प्रयास कर रहे हैं इस दोहे के माध्यम से कि तिनका कबहु न निंदिए जो पायन तर होए। मतलब तिनका, जो तिनका होता है, तिनका जैसे क्या कहते हैं, छोटा छोटा कण, जो तिनका होता है उसको तिनका कबहु न निंदिए, तिनका की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो पायन तर होए, वह छोटा ज़रूर होता है, हमारे पाँव के तले दबा होता है, लेकिन क्या कबहू उड़ी अखियन पड़े तो पीर घनेरी होए। और कभी वही तिनका जब हमारी आँखों में उड़कर पड़ता है तो अत्यधिक पीड़ा पहुँचाता है। तो इसलिए हमें कभी भी किसी भी छोटी वस्तु को, यहाँ कवि यही कह रहा है कि कितनी भी छोटी से छोटी चीज़ हो उसे कम नहीं समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका अपना महत्व होता है। जैसे अब यहाँ तो तिनका के माध्यम से कवि हमको बतलाने का प्रयास कर रहा है कि ठीक उसी प्रकार, चूँकि हम मानव हैं तो हम तिनका हमारे जीवन में महत्व नहीं रखता, लेकिन इस तिनके के माध्यम से कवि हमें यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जिस प्रकार से तिनका बहुत छोटा होता है, जो हमारे पाँव के तले दबा रहता है, लेकिन वो उड़कर हमारी आँखों में पड़ जाता है तो बहुत ज़्यादा अत्यधिक पीड़ा पहुंचाता है। पीर घनेरी हो, अत्यधिक पीड़ा पहुंचाता है। तो ठीक उसी प्रकार हम सभी मानव हैं, तो यहाँ मानवता के भाव से देखें कि यदि छोटा व्यक्ति हो, छोटा आदमी हो, तो उसे कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति का अपना गुण होता है, हर व्यक्ति का अपना महत्व होता है। तो जिस प्रकार से तिनके का अपना महत्व है, उसी प्रकार से छोटे मनुष्य का भी अपना महत्व है। जिस प्रकार से तिनका उड़कर आँख में पड़ता है तो अत्यधिक पीड़ा पहुंचाता है। पीर घनेरी होए, अत्यधिक, घनेरी मतलब घना, अधिक, अत्यधिक पीड़ा होती है। ठीक उसी प्रकार से जो व्यक्ति छोटा है उसे कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना गुण होता है, स्वभाव होता है। वह अपने उन्हीं गुणों से जाना जाता है, पहचाना जाता है। तो किसी भी व्यक्ति को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। जिस प्रकार से तिनका है उसको कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वो उड़कर आँख में पड़ जाए तो अत्यधिक पीड़ा पहुंचाता है। उसी प्रकार मनुष्य भी अपने गुणों से सदैव बड़ा और छोटा माना जाता है। तो जो व्यक्ति छोटा है उसके अपने गुण हैं और जो बड़ा है उसके अपने गुण हैं। तो किसी को कम नहीं समझना चाहिए, चाहे वह छोटा हो और चाहे वह बड़ा हो। तो कवि अपनी इस दोहे के माध्यम से हमें यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि तिनका कबहु न निंदिए जो पायन तर होए। तिनका की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए, चूँकि वह हमारे पाँव के तले ज़रूर होता है, लेकिन
कबहू उड़ी अखियन पड़े, कभी वो उड़कर हमारी आँखों में जब पड़ जाता है तो पीर घनेरी हो, अत्यधिक पीड़ा पहुंचाता है, आँखों को लाल कर देता है, मलते रहते हैं, आँखें लाल हो जाती हैं, सूज जाती हैं। वही तिनका है जिसको हम छोटा समझे थे। तो इसी प्रकार जो छोटा मनुष्य है उसे कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, वो भी अपने गुणों से महान होता है। हाँ, और यदि अगर आप उसे छोटा समझने की भूल करते हैं तो किसी न किसी दिन वो आपको क्या सबक सिखा देगा, आपको अपने गुण से अवगत करा देगा। जिस प्रकार से तिनका ने अपने गुण से अवगत करा दिया, वह उड़कर आँख में पड़ा और आँख में अत्यधिक पीड़ा होने लगी और आँखें सूज आई, अत्यधिक पीड़ा होने लगी। तो उसी प्रकार से हर चीज़ होती है, कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। हम लोग मानव हैं तो हम अपने समाज में कभी किसी को छोटा न समझें। ओके, यही इस दोहे का अर्थ था।